नमस्कार दोस्तों। आज हम जो पढ़ने वाले हैं मराठी नाइन्थ का जो उजाड़ उघडे मारण नाही, यानी एक जो नेचर के प्रति जो रिलेटेड एक कविता है, वो इस कविता का जो शीर्षक है उजाड़ उघडे रानही है। यानी जो ग्रीनरी होती है ना, यानी जो हरियाली होती है, उसके ऊपर ये कविता लिखी गई है। अभी जो इसके लेखक है यानी जो लेखिका है, कवित्री है, जिन्होंने इसे लिखा है, वो है ललिता गादगे। और उनका जन्म 1954, और वह एक प्रसिद्ध कवित्री, फासवी क्षितिजे, अग्निजळ, संवेदन इत्यादी कविता संग्रह, आयुष्याच्या काठाकाठाने, दुःख आणि अश्रू, प्राजक्ताची फुले आणि दाह, हे कथा संग्रह, ये उनके कुछ कथा और कविता संग्रह ये प्रसिद्ध है। नाळबंधाची कळाही कहाड़ी, खिड़कीतल आभाळ, हे दलित गंधव्य, हे गद्य प्रसिद्ध है। अभी इसमें जो हमारी लेखिका है ललिता गादगे जी, उन्होंने इस कविता में क्या कहा है। प्रस्तुत कवित्रीने वसंत ऋतूच्या आगमनामुळे सृष्टीच्या निसर्ग सौंदर्यातील बदलांचे मनमोहक वर्णन केले आहे। तो हमने जिस प्रकार बताया था कि इसका जो शीर्षक ही है वो है हरियाली है, यानी जिस प्रकार हरियाली का मौसम कभी आता है वो है वसंत ऋतु, जो हमारा स्प्रिंग का सीजन है, तभी हरियाली आती है। तो इसमें जो उस कवित्री है, उन्होंने भी जो वसंत ऋतु के आगमन से जो सृष्टि के चारों ओर निसर्ग, जो एकदम निसर्ग का जो वातावरण है वो किस तरह बदल जाता है, चारों तरफ हरियाली हरियाली आ जाती है, उसका वर्णन किया है। अभी हम पढ़ लेते हैं उन्होंने क्या बताने की कोशिश की है। स्वागत करण्या वसंत ऋतूचे रंग उधळले दिसा दिसाना, वेरड कोरड इथली सृष्टी घेऊन आली ती नजराणा। अभी इसमें जो कवित्री है वो के स्प्रिंग सीजन का वर्णन करती है, यानी स्प्रिंग सीजन कब आता है, जैसे ही वर्षा ऋतु समाप्त होता है और जैसे ही ठंडी का मौसम थोड़ा थोड़ा समाप्त होने लगता है, उस जो गर्मी और ठंडी के बीच का जो मौसम होता है उसे वसंत ऋतु कहा जाता है। इसमें तरह तरह के फूल आते हैं, चारों तरफ हरियाली हो जाती है, पशु पक्षी घास चरने के लिए आते हैं, और जो बाहर के प्रवासी पक्षी होती हैं वो भी आते हैं यहाँ वहाँ अपने जो मीटिंग के लिए या फिर खाने के लिए, ये सब आते हैं। तो हम एक तरह से बोल सकते हैं कि इसमें जो कविता है उसमें पूरी तरह से वसंत ऋतु का ही वर्णन किया है। अभी इसमें क्या कहा है कवित्री ने, इस पंक्ति में वसंत ऋतु का वर्णन करते हुए कवित्री कहती हैं कि जिस प्रकार वसंत ऋतु का आगमन होता है वैसे वैसे, यानी स्वागत करने वसंत ऋतूच्या रंग उघडले दिसा दिसाना, जिस प्रकार हम वसंत ऋतु का स्वागत करते हैं वैसे पूरी सृष्टि में हरियाली आ जाती है, चारों तरफ जो रंग बिरंगे फूल है वो खिलने लगते हैं। बेरड कोडर इथली सृष्टि घेऊन आली ती नजराना, यानी सभी और आनंद का वातावरण हो जाता है। वसंत में जो रूखा सूखा सा वातावरण था वो भी हरियाली से जगमगा जाता है, चारों तरफ खुशियां ही खुशियां आ जाती है। यानी वसंत ऋतु के पहले चारों तरफ मतलब इतना हरियाली नहीं रहता, घास सूख गई रहती है और बहुत से जो हरियाली है वो गायब होने लगती है, परंतु जैसे ही वसंत ऋतु का आगमन होता है वैसे ही जो हरियाली है वो उभर कर आती है, नए नए घास आती है, ऐसे चारों ओर पूरी सृष्टि हरी भरी हो जाती है। आगे क्या कहा है, गर्द पोपटी घेऊन बसने मुर्दट आली लिंबोडी, जर्द तांबडी कुड फुले ही घाऊन सजली नागफणी। अभी इसमें आपको गर्द यानी जो जिस प्रकार वी टाइप का अगर पहाड़ देखा होगा आपने, उसे गर्द कहा जाता है, यानी एक डार्क जगह जहाँ पे जो सूर्य की किरणें हैं बहुत मुश्किल से पहुँचती है, यानी वहाँ पे इंसान भी है वो बहुत मुश्किल से पहुँचता है, उसे गर्द कहा जाता है। घेऊन यानी यहाँ पे घेऊन शब्द दिया, घेऊन यानी पहनना, किसी चीज़ को पहनना, उसे इसमें एक जो ऋतु है वसंत ऋतु उसके साथ संबोधित करके बोला गया है। घेऊन यानी
पहनना। अभी हम देख लेते हैं इसमें 2 लाइन क्या है कहा है। गर्द पोपटी घेऊन बसने मुर्दट आली लिंबोड़ी। अभी इस पंक्ति में कवि कहते हैं, कवित्री जो है वो कहती हैं वसंत में जो पूरा वातावरण है उसने हरियाली के अस्त्र पहने हैं, यानी वसंत ऋतु के आते ही चारों तरफ जो घास है वो निकलने लगता है और चारों तरफ वातावरण एकदम हरा भरा हो जाता है। उसी प्रकार इसमें कहा गया है कि जैसे वसंत ऋतु आता है, ये जो हमारा पर्यावरण है वो इस प्रकार का, यानी जो गर्द पोपटी, एक पोपटी कलर होता है यानी थोड़ा सा हरा, ये जो कलर होता है उस प्रकार का जो चादर है उसने ओढ़ा हुआ है, पहना हुआ है, ऐसा वो कहती है। हिलती डुलती नीम का पेड़ वसंत में लहराता है गुर्दट आली लिंबोड़ी, यानी जो नीम का पेड़ होता है वह हिलते हिलते अपना जो डांस है वो करती है और वसंत ऋतु का स्वागत करती है। जर्द तांबड़ी कुंड फूले ही घालून सजली नागफणी। अभी वसंत ऋतु के स्वागत के लिए जो सभी एकदम उत्साहित होते हैं। वसंत ऋतु में जर्द तांबड़ी जो कर्णफूल है वो भी अपनी जो सुंदर रंग है उसका सुंदर रंगों से उनका स्वागत करती है वसंत का। और जो नागफणी के फूल है, यानी नागफणी यानी जिसमें एक छोटे छोटे कांटे होते हैं इसे सुई की तरह, वो उसके जो फूल है वो भी वसंत ऋतु का स्वागत करने के लिए एकदम उत्साहित है। घुसलून पाने आंगो पानी झूले वड़का दंग होइन सुरंगी चुनरित उभी ही घानेरी ही नदुनी थटुनी। अभी इसमें जो कवित्री है वो क्या कहना चाहती हैं, वसंत ऋतु के बारे में ये भी जो कवित्री है वो कहती है वसंत ऋतु शुरू होने पर जो विश्व भर में हरियाली छा गई है, चारों तरफ जो छोटे छोटे घास के पौधे निकल रहे हैं, चारों तरफ जो हरियाली छा गई है, ये उनका जो कहने का मतलब है जैसे ही वसंत ऋतु का आगमन होता है चारों तरफ जो एकदम छोटे छोटे जो घास होती है वो उनका जो आना है वो एकदम मनमोहक सा दिखाई पड़ता है, एकदम नरम नरम उनके जो पत्ते हैं वो बाहर आते हैं और चारों तरफ एकदम हरा भरा ही मनमोहक सा दृश्य का निर्माण होता है, ऐसा वह कहना चाहती है। और जो वड़ का पेड़ होता है यानी एक जो बरगद का पेड़ होता है वो भी वसंत ऋतु के स्वागत के लिए बहुत तेजी से हिलता है और लहराता है वसंत ऋतु में। तो उसका जो लहराने का जो एक भाव है उसको वेलकम भाव से लिया है, ताकि जो वड़ है वो भी उसका वसंत ऋतु का आगमन कर रहा है। आनंद के साथ 2 रंगों वाले घरनी फूल है वो वसंत का स्वागत करने के लिए सज धज के लिए एकदम तैयार है और बहुत उत्साहित भी है वसंत ऋतु के स्वागत के लिए। यानी दो दुरंगी चुनरित उभी ही घानेरी ही नाटुनी थटुनी, यानी वो भी एकदम 2 रंगों वाले फूल भी है घानेरी के, वह भी एकदम सज धज कर वसंत का स्वागत करने के लिए एकदम उत्साहित है। सड़सड़ झड़झड़ पिंपड़ पाने मऊ मुलायम मोर पिसापरी सांबर लाल कड़यानी लखड़ून उभे स्वागत पाड़ दिवरी। अभी इसमें जो कवित्री है वो कहना चाहती है सड़सड़ झड़झड़ पिंपड़ पाने मऊ मुलायम मोर पिसारी परी। वसंत ऋतु जैसे ही चालू हो जाता है वैसे वैसे ही वसंत ऋतु में ठंडी ठंडी हवा बहने लगती है, जिस कारण जो पीपल के पत्ते हैं यानी जो सड़सड़ झड़झड़ पिंपड़ पाने यानी जो पीपल के पत्ते हैं वो सड़सड़ झड़झड़ करके हिलते रहते हैं और यहाँ से वहाँ डोलते हैं। वह उनका जो हिलना डुलना है वह उनके आगमन के प्रति उनका समर्पण कहती है। जिस प्रकार मोर के पंख एकदम मुलायम सुंदर दिखाई देते हैं वैसे ही वह नए पत्ते भी जो पिंपल के आते हैं वो भी वैसे ही प्रतीत होते हैं। वसंत का स्वागत करने के लिए जो सांबर लाल कड़यानी लखड़ून उभे स्वागत पाड़ दिवरी, यानी जो वसंत का जो ऋतु होता है उसके स्वागत के लिए सभी एकदम उत्साहित है। उसी में जो सांबर का लाल फूल होता है वो भी उसके स्वागत के लिए एकदम चमकदार हो जाता है और वो उनके स्वागत के लिए एकदम चमकने लगता है। रास्ते के दोनों ओर सांबर के जो फूल है उनका स्वागत करने के लिए एकदम
खड़े रहते हैं, तैयारी किए रहते हैं। पूरे पूरे वेड़ लाल रंग, यानी जो पूरा रास्ता है उनके स्वागत के लिए लाल रंगों से वह भर देते हैं, ताकि जो वसंत ऋतु है उसका स्वागत एकदम अच्छे से हो जाए। आगे है, पळस फुले ही भरून आली या मातीच्या अंगावरती, कुसुमे सारी या जगातली पाहून त्यांना मनात झुरती। अभी इसमें जो कवित्री है वह कहती है कि वसंत के मौसम में जो पलाश के फूल होते हैं, यानी फ्लेम ऑफ फायर कह सकते हैं, यानी आप अगर कभी ऐसे ही किसी टूर पे गए हो या फिर आप किसी एक्सकर्शन में गए हो स्कूल की तरफ से, तभी आपने देखा होगा कि जो एक जंगल में एकदम तेज चमकता हुआ फूल दिखाई देता है, यानी उसके जो पत्ते होते हैं एकदम चमकते हुए दिखाई देते हैं। आग के जिस प्रकार जो सूर्य की रोशनी होती है उसी प्रकार उसके पत्ते चमकते हैं, वह पलाश के फूल होते हैं। तो उसमें जो कवित्री है वो कहती है कि जो पलाश के एकदम चमकीले फूल हैं वो भी वसंत ऋतु के स्वागत के लिए एकदम तैयार है और चमक रहे हैं। एकदम चमकीले लाल नारंगी रंगों वाले वो भी स्वागत के लिए पूरी तरह खिले हुए हैं। जो भी पलाश के फूल के धरती माता की गोद में गिरते हुए हैं, अपनी सुंदरता बिखेर रहे हैं। यानी जो पलाश के फूल है वो जिस पूरे धरती पर गिरते हैं और उनकी जो सुंदरता है वो देखते ही बनती है, और वो भी जो उनका स्वागत के लिए ही है, जिनके वसंत ऋतु है उनके स्वागत के लिए ही वह अपने सारे फूलों को धरती पर गिरा देते हैं। वसंत ऋतु में पूरे जग में फूलों को देखकर सबका मन एकदम मनमोहक सा हो जाता है। सभी वसंत के लिए उत्साहित हो जाते हैं। उनके स्वागत के लिए हमें ये देख मन से दुख भी होता है। ऐसा मौसम हमेशा होना चाहिए, चारों तरफ इसी प्रकार का वातावरण ऐसा होना चाहिए। यानी जो आगे है वो कवित्री कहती है, कुसुमे सारी या जगह तली पाहुन त्यांना मनात झुरती। यानी उनका मन ये देखकर एकदम दुखी हो जाता है कि ये जो वसंत ऋतु का मौसम है ज़्यादा दिन नहीं रहेगा, ज़्यादा टाइम नहीं रहेगा। वह चाहती है कि ऐसा मौसम पूरे साल रहे, ताकि चारों तरफ मनमोहक सा और एक अच्छा सा वातावरण बना रहे। आगे है, आंब्याच्या मोहरातून आली कोकिडीचे सुरेले तान, उजार उघडे माड रानही गाऊन लागले वसंत गान। अभी इस पंक्ति में कवित्री कहती है, वसंत ऋतु में जो आम के मोहर होते हैं, यानी आपने देखा होगा आम के पेड़ पे जो फल आने से पहले एक प्रकार का जो फूल आता है वो बहुत ही मनमोहक होता है, बहुत ही सुगंधित होता है। उसकी खुशबू चारों तरफ फैल जाती है, जिससे आकर्षित होकर जो कोयल होती है वह पेड़ों पर आके बैठती है। जो वसंत ऋतु में जो आम के मोहर है वो भी आ जाते हैं। उसके स्वागत के लिए उसकी मनमोहक खुशबू भी सबका मन मोह लेती है। कोयल भी अपनी सुरीली जो आवाज़ है उससे वसंत ऋतु का स्वागत करने के लिए तैयार हो जाती है। सभी खुश होकर, जैसे घास, पेड़ पौधे, फूल, कोयल, सभी वसंत ऋतु के स्वागत के लिए एकदम तैयार है, और ये सब उनके स्वागत के लिए अलग अलग गान कर रहे हैं, यानी वसंत गान कर रहे हैं और उनके स्वागत के लिए गाने गा रहे हैं, ऐसा कवित्री कहती है। अगर आपको ये जो कविता है अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।